नमस्कार, मैं दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 500 करोड़ के घोटाले को अंजाम देने वाले मेडिकल कॉर्पोरेशन यानी कि सीजीएमएससी की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। डायबिटीज की एक दवा पर सरकार के रोक लगाने के बाद सीजीएमएससी को लेकर फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी कि सीजीएमएससी के ड्रग वेयर हाउस ने स्वास्थ्य मुख्यालय के निर्देश के बाद डायबिटीज मरीजों की मेटफॉर्मिन 500 mg के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह दवा डायबिटीज के मरीजों को दी जाती है। सीजीएमएससी ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिया है कि इस दवा का इस्तेमाल बंद करें और इसे रायपुर गोदाम में लौटाया जाए। जानकारी के अनुसार डॉक्टरों ने इस दवा के उपयोग को लेकर करीब 1 साल पहले ही क्लिनिकल उपयोग से इनकार कर दिया था और अब औपचारिक रूप से इसके उपयोग पर रोक लगा दी गई है। सीजीएमएससी के अनुसार यह निर्णय मरीजों की सुरक्षा और औषधि की गुणवत्ता नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रोक लगाए गए बैच का नंबर MGC 506 है, जिसका निर्माण जुलाई 2024 में हुआ था और इसकी एक्सपायरी जून 2026 है। यह दवा हिलस लैब कंपनी बनाती है। दवा के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में सीजीएमएससी के सिस्टम में कई खामियां आ गई थीं, जिन्हें सुधारने का काम अब शुरू किया गया है। देखिए, पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से सीजीएमएससी के पूरे सिस्टम में जंग लग गया था, अंदर ही अंदर घुन जो है घुस गए थे, उन सारे बीमारी को विगत 2 सालों में हमने ठीक करने का प्रयास किया है। और हमारे सीजीएमएससी में स्वास्थ्य विभाग में हम बड़े ही सहृदयता के साथ कोई भी जांच होती है, कार्रवाई होती है, मीडिया को और राज्य के लोगों के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखते हैं। और आज यही कारण है कि लगातार अमानक दवाइयाँ बराबर जांच हो रहे हैं और जांच के बाद जो भी अमानक पाए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी बेच को रोक रहे हैं और शासन के अभी तक जो नियम है उस नियम के अनुसार उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। यदि हम उसको छिपाते तो आप लोगों को भी नहीं पता चलता। हम किसी भी चीज़ को नहीं छुपा रहे हैं। अगर संरक्षण प्राप्त होता या भय होता, भय नहीं होता या फिर किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं होती तो ये जांच की रिपोर्ट आपको पता ही नहीं चलते, जांच होते ही नहीं। ये जांच तो हम खुद करा रहे हैं, सीजीएमएससी ही करा रही है। क्योंकि किसी भी दवाई का या किसी भी वस्तु का खरीदना सरकार की बाध्यता होती है और सरकार जब खरीदती है तो नियमों के अनुसार उसकी टेंडर निकालती है, उसका प्रिक्योरमेंट करती है और जब खरीदती है इसके बाद उसमें जांच भी करते हैं। जांच में मान लीजिए कि फर्स्ट फेज में नहीं आया तो उसकी सतत रूप से जब डिपो में जाता है, जब हॉस्पिटल में जाता है तो हम जांच कराते हैं कई स्तर पर। और आज जितने भी अमानक दवाइयों का ये जो रिपोर्ट आ रहा है, हमारी सरकार की सक्रियता है, सीजीएमएससी की सक्रियता है, तभी ये रिपोर्ट आ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हम सजग हैं और किसी भी कंपनी के दवाई जो भी अमानक होगा उसको हम वापस करेंगे और उसको शासन के नियम के अनुसार कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों के हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते और किसी भी खिलवाड़ करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री के पिछली सरकार पर आरोप लगाए जाने के बाद वरिष्ठ चिकित्सक और कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि मंत्री जी भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। जिस दवा पर रोक लगी है उसका ऑर्डर और सप्लाई वर्तमान सरकार के दौरान ही हुई थी। आज छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के रायपुर ड्रग वेयर हाउस ने मुख्यालय के 31 अक्टूबर के मेल को संदर्भित करते हुए डायबिटीज में उपयोग होने वाली एक कॉम्बिनेशन ड्रग के प्रारंभिक शिकायतों के बाद रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं और उसे मुख्यालय में भेजने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में लगातार नकली दवाइयां सरकारी अस्पतालों में मिलती रही हैं, जिसके कारण गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों की दवाइयों की गुणवत्ता के कारण उनको खाने में हिचक रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चिकित्सा प्रकोष्ठ यह मांग करता है कि जिस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां मिल रही हैं, यह इस बात की प्रारंभिक पुष्टि है कि पूरा का पूरा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन दवा माफिया के गिरफ्त में है और स्वास्थ्य मंत्री उसको बचाने में लगे हुए हैं। आज ही उनका जो शर्मनाक बयान आया है वह यह बताता है कि वह किसी भी प्रकार के सिस्टम को ठीक करने में रुचि नहीं रख रहे हैं
और जिस प्रकार से अच्छे इलाज के बावजूद दवाइयों की गुणवत्ता लगातार नीचे जा रही है, संदेहास्पद है। वह ये बताती है कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री उसमें संलिप्त हैं, उन्हें नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। सीजीएमएससी का आदेश 3 नवंबर को जारी हुआ है, जो मुख्यालय के 31 अक्टूबर 2025 के पत्र के संदर्भ में जारी किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दवा की सप्लाई से पहले सीजीएमएससी को उसकी ओके रिपोर्ट मिली थी। इसके बावजूद बाद में इसे अमानक घोषित किया गया। इससे पहले भी सीजीएमएससी को लेकर कई शिकायतें मिल चुकी हैं। डॉक्टरों ने पहले पैरासीटामोल और सर्जिकल ब्लेड के उपयोग से भी इनकार किया था, लेकिन फिर भी सप्लाई जारी रही। बाद में जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर रोक लगा दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि कॉरपोरेशन में खरीदी के स्पष्ट नियम नहीं है और यही वजह है कि बार बार गड़बड़ियां उजागर होती रहती हैं। सीजीएमएससी में स्पष्ट नियमों का नहीं होना यह खुद सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों से उजागर होता है और अब फिलहाल इस दवा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जब हर दवा की सप्लाई से पहले उसकी ओके रिपोर्ट ली जाती है, तो फिर जांच में वही दवा अमानक कैसे पाई गई? क्या दवा कंपनियों से साठगांठ की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या सिस्टम में खामियां अब भी बरकरार हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।